नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सहायक स्टाफ नर्स के 780 पद भरे जाएंगे। 4 HAS सहित 22 पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से फिक्स मानदेय के आधार पर भरे जा रहे सहायक स्टाफ नर्स के पदों की संख्या में 468 पदों की बढ़ोतरी की गई है। अब आयोग सहायक स्टाफ नर्स के कुल 780 पदों पर भर्ती करेगा। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि 23 जुलाई को जारी विज्ञापन संख्या 12/2024 में पोस्ट कोड 26,044 के तहत सहायक स्टाफ नर्स के 312 पद विज्ञापित किए गए थे। अब मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के निदेशालय से 468 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। सीएम सुक्खू बोले, पूर्व सरकार में सहारा योजना में अपात्र भी हुए शामिल। हिमकेयर में 100 करोड़ का घोटाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नियम 130 के तहत स्वास्थ्य सेवाओं पर चल रही चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने सहारा योजना को स्वास्थ्य विभाग से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में हस्तांतरित कर दिया है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस योजना में अपात्र लोगों को भी शामिल कर दिया था। अब पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाएं ली जा रही हैं। में 3000 लोगों के करीब लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना बंद नहीं हुई है, लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। पवित्र मणिमहेश यात्रा 26 अगस्त से शुरू। 4 सितंबर को छोटा शाही स्नान। 1000 जवान रहेंगे तैनात। हिमाचल प्रदेश की कठिन यात्राओं में से एक मणिमहेश यात्रा बुधवार से शुरू होगी। में यात्रा 20 सितंबर तक चलेगी। यात्रा के दौरान 28 अगस्त को रक्षाबंधन स्नान, 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का छोटा शाही स्नान और 18 सितंबर को राधा अष्टमी का बड़ा शाही स्नान होगा। में 84 मंदिर भरमौर के पुजारी पंडित छज्जू राम शर्मा ने बताया कि जन्माष्टमी स्नान का शुभ मुहूर्त 3 सितंबर रात 2:26 शुरू होगा। शुक्रवार को पूरा दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा और 12:14 तक स्नान कर सकेंगे। राधा अष्टमी पर्व 18 सितंबर दोपहर 1 बजे शुरू होकर 19 सितंबर शाम 3:30 बजे तक चलेगा। वह बड़सर से मणिमहेश झील तक 13 किलोमीटर से अधिक का पैदल सफर है। वह धनचो, सुंदरासी, गौरी कुंड और शिव कुंड के पास श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट की व्यवस्था रहेगी। में एक बिस्तर का किराया 250 से 350 रुपये तक होगा। मणिमहेश झील समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। हिमाचल राज्य चयन आयोग कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का फाइनल परिणाम घोषित। 117 उम्मीदवारों का चयन। राज्य चयन आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग में कंप्यूटर शिक्षकों के 118 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए पोस्ट कोड 26,032 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने कहा कि इन पदों के लिए कुल 2581 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 2021 ने परीक्षा दी थी। हिमाचल विश्वविद्यालय वर्षों से अधूरी डिग्री पूरी कर सकेंगे छात्र। 15 सितंबर तक आवेदन का मौका। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने वर्षों से अधूरी पड़ी डिग्री पूरी करने के लिए छात्रों को विशेष मौका दिया है। पुराने सत्रों के विद्यार्थियों को लंबित परीक्षाएं देकर डिग्री पूरी करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 सितंबर तय की गई है। विश्वविद्यालय ने इसके लिए प्रति सेमेस्टर 10,000 से 20,000 रुपये तक आवेदन शुल्क भी निर्धारित किया है। 15 सितंबर के बाद आवेदन करने पर विलंब शुल्क भी देना होगा। विशेष मौका BA, BSc, BCom, शास्त्री और BTA के विद्यार्थियों को मिलेगा। में इसमें 2013-14 से 2017-18 तक के सत्र शामिल हैं। इसके अलावा BBA और BCA के विद्यार्थियों के लिए 2014-15 से 2017-18 तक के सत्र पात्र होंगे। अमर उजाला इंपैक्ट नकली कीटनाशकों पर शिकंजा। अब बागवानों को सस्ती दवा बेचेगा विभाग। मंत्री जगत सिंह नेगी ने दी जानकारी। बागवानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक और फफूंदनाशक उपलब्ध करवाने के लिए अब बागवानी विभाग खुद दवाएं बेचेगा और इन्हें बाजार के खुदरा मूल्य से कम दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। विभाग से ली गई दवा खराब निकली तो इसकी जिम्मेदारी भी ली जाएगी। विधानसभा में ठियोग के कांग्रेस से विधायक कुलदीप सिंह राठौर की ओर से लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के दौरान बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह जानकारी दी। कहा कि बिना वैज्ञानिक प्रयोग वाली दवाएं इस्तेमाल करने से कई बार बागवानों को नुकसान होता है, इसलिए विश्वविद्यालय के निर्धारित छिड़काव कार्यक्रम का ही पालन किया जाना चाहिए। चीनी के साथ प्याज, तेल और दालें भी महंगी। बिगड़ा रसोई का बजट। जाने क्या बोले ग्राहक और दुकानदार।
चीनी के दाम बढ़ने के साथ जिले में तेल, दाल और प्याज की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। में सबसे अधिक बढ़ोतरी प्याज के दाम में हुई है। प्याज 40 से बढ़कर 60 रुपये प्रति किलो हो गया। में 20 रुपये प्रति किलो की इस बढ़ोतरी से गृहिणियों का रसोई बजट प्रभावित हुआ है। में तेल और दालों के दाम में भी करीब 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। में चीनी महंगी होने से चाय सहित अन्य घरेलू जरूरतों पर अतिरिक्त खर्च बढ़ गया। वहीं ड्राई फ्रूट के दाम बढ़ने से इनकी खरीदारी भी महंगी हो गई है। हिमाचल में अब प्रति बीघा 1 लाख में मिलेगा दवा के लिए भांग उगाने का लाइसेंस, सरकार ने किया संशोधन। हिमाचल प्रदेश में औषधीय एवं वैज्ञानिक उपयोग के लिए भांग की खेती का रास्ता अब और आसान हो गया। राज्य सरकार ने भांग की नियंत्रित खेती और उससे जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए लाइसेंस शुल्क में कटौती कर दी है। सरकार ने खेती के लिए लाइसेंस शुल्क को 3 लाख रुपए प्रति बीघा से घटाकर 1 लाख रुपए प्रति बीघा कर दिया, जबकि प्रसंस्करण और विनिर्माण इकाइयों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क 2 करोड़ से घटाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया। बता दें कि राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से अधिसूचित दूसरे संशोधन नियम 2026 के तहत यह फैसला लिया गया है। ऊना में श्रद्धालुओं से भरा ट्राला पलटा, 1 बच्चे की मौत और 52 घायल, मची चीख पुकार। ऊना में पीर निगाह से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा 14 टायरी मालवाहक ट्राला खाई में गिर गया। हादसे में 11 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई और 52 श्रद्धालु घायल हुए, जिनमें 4 गंभीर हैं। हिमाचल के पूर्व सैनिकों ने उठाई अग्निवीर भर्ती योजना बंद करने की मांग, सीएम सुक्खू बोले पीएम मोदी को लिखूंगा पत्र। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों ने कल्याण बोर्ड की बैठक में अग्निवीर भर्ती योजना को बंद करने की मांग की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाने के लिए पत्र लिखने का आश्वासन दिया है। इस सरकारी नौकरी के लिए 800 रुपये आवेदन शुल्क, सुधीर शर्मा ने हिमाचल विधानसभा में उठाया मामला, सरकार बोली फीस मात्र 100 रुपये। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को फिलहाल परीक्षा शुल्क में राहत नहीं मिलेगी। में सरकार ने स्पष्ट किया है कि शुल्क कम करने का कोई विचार नहीं है। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के लिखित सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि राज्य चयन आयोग में अभ्यर्थियों से 100 रुपये परीक्षा शुल्क और 700 रुपये प्रसंस्करण शुल्क यानी कुल 800 रुपये लिए जा रहे हैं। बता दें कि पहले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से 360 और आरक्षित वर्ग से 120 रुपये परीक्षा शुल्क लिया जाता था। उस समय परीक्षाएं ऑफलाइन पेपर पेन मोड में होती थी। मैं सरकार के अनुसार कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए चयनित एजेंसी के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए 700 रुपये प्रसंस्करण शुल्क तय किया गया है। कांगड़ा एयरपोर्ट जमीन फर्जीवाड़े में एसआईटी ने दर्ज किए 4 आपराधिक केस, सीएम सुक्खू बोले मुआवजे की बंदरवांट नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में गगल एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की आड़ में किए गए भूमि सौदों पर सरकार ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संसद में इस संबंध में वक्तव्य देते हुए कहा कि सरकार में न तो किसी गरीब की मजबूरी का सौदा होने दिया जाएगा, न सरकारी मुआवजे की बंदरवांट होगी और न ही किसी प्रभावशाली व्यक्ति को कानून से ऊपर समझने की छूट मिलेगी। बरसात में छात्रों को राहत, अब 230 केंद्रों पर होंगी बोर्ड परीक्षाएं। सितंबर अक्टूबर 2026 में होने वाली एसओएस और नियमित परीक्षाओं के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 63 नए परीक्षा केंद्र अधिसूचित किए हैं। अब प्रदेश भर में कुल 230 केंद्रों पर परीक्षाएं होंगी। मैं इससे विद्यार्थियों को घर के नजदीक परीक्षा केंद्र मिलने से बरसात के दौरान सफर की परेशानी कम होगी। मैं बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि भौगोलिक परिस्थितियों, खराब रास्तों और विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए केंद्र बनाए गए हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों का विधानसभा के बाहर हल्ला बोल, सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम। हिमाचल प्रदेश संयुक्त आउटसोर्स कर्मचारी संघ के आह्वान पर मंगलवार को विधानसभा के बाहर चौड़ा मैदान में हजारों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। संघ के संयोजक अश्विनी शर्मा की अध्यक्षता में हुए इस शक्ति प्रदर्शन में कर्मचारियों ने सरकार को अपनी 3 प्रमुख मांगे पूरी करने के लिए 2 महीने का अल्टीमेटम दिया है। मंगलवार सुबह 11 बजे से शुरू हुए इस प्रदर्शन में विभिन्न विभागों के लगभग 1600 से 1700 आउटसोर्स कर्मचारी एकत्रित हुए। लगातार बढ़ती भीड़ के कारण चौड़ा मैदान में जगह कम पड़ गई, जिससे प्रदर्शनकारी रेलिंग और आने जाने वाले रास्तों पर भी डट गए। यातायात को सुचारू रखने के लिए प्रशासन को ट्रैफिक वन वे करना पड़ा। स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। हिमाचल में स्मार्ट मीटर का झटका, बिजली का बिल देखकर उपभोक्ता के उड़े होश। हिमाचल प्रदेश में सुविधा और पारदर्शिता के दावों के साथ लगाए गए स्मार्ट बिजली मीटर अब उपभोक्ताओं के लिए भारी परेशानी का सबब बन गए। मैं ऊना जिले के विकास खंड के तहत आने वाले चलोला गांव में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिलों में अचानक कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। मैं जिन घरों का बिल सामान्यतः 800 से 900 रुपये आता था, उन्हें अब हजारों रुपये के बिल थमाए जा रहे हैं। मैं इससे ग्रामीणों में भारी रोष है और वे विद्युत बोर्ड के कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
चिनाब ब्यास परियोजना टीएमबी से बनाई जाएगी 8.7 किलोमीटर लंबी टनल। ब्यास में मिलेगा चंद्रा नदी का पानी। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति में चिनाब ब्यास परियोजना के तहत 8.7 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण अब पहाड़ों को विस्फोट से काटकर नहीं बल्कि आधुनिक टनल बोरिंग मशीन से किया जाएगा। में टीबीएम के जरिए पहाड़ में यह कार्य पूरा किया जाएगा में ताकि पीर पंजाल की पहाड़ियों को कोई नुकसान न हो और यहाँ की जैव विविधता भी बनी रह सके। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में एनएचसी द्वारा इस पूरी परियोजना का कार्य पूरा किया जाएगा और टीबीएम के जरिए बनने वाली यह प्रदेश की दूसरी टनल होगी। इस सरकारी लैब में अब निःशुल्क टेस्ट का भी देना होगा शुल्क। अस्पताल प्रशासन ने जारी किया आदेश। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में अब सरकारी लैब में होने वाले निःशुल्क टेस्टों के लिए भी मरीजों को शुल्क चुकाना पड़ेगा। हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं और शुल्क वसूलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हालांकि बेहद गरीब और जरूरतमंद मरीजों को परिस्थितियों के आधार पर टेस्ट शुल्क में छूट दी जा सकेगी। अस्पताल प्रशासन के इस निर्णय से अब क्षेत्रीय अस्पताल में जांच करवाने वाले मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। वहीं हॉस्पिटल प्रशासन का तर्क है कि सरकारी लैब की सेवाओं को सुचारू बनाए रखने और बढ़ती देनदारी को नियंत्रित करने के लिए यह कदम आवश्यक है। गगल एयरपोर्ट विस्थापितों को आवास के साथ आजीविका संरक्षण आरएनआर पर खर्च होंगे 661 करोड़। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की जद में आने वाले परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन को लेकर सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। मैं कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने नियम 62 के तहत विधानसभा में प्रभावित परिवारों की चिंता उठाते हुए कहा कि गगल एयरपोर्ट विस्तार के लिए 60 से 70 परिवारों की करीब 5 मरले भूमि अधिग्रहित की जानी है। उन्होंने कहा कि कई परिवार पिछले 50 से 60 वर्षों से यहां रह रहे हैं और अब एयरपोर्ट विस्तार के कारण उजड़ने की स्थिति में हैं। ऐसे परिवारों को राहत एवं पुनर्वास यानी कि आरएनआर के तहत उचित स्थान पर बसाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। विधायक ने यह भी पूछा कि जिन परिवारों का समय के साथ 3-4 परिवारों में विभाजन हो चुका है, क्या उन्हें भी अन्य प्रभावित परिवारों की तर्ज पर आरएनआर का लाभ मिलेगा। ज्वालामुखी के जवान रितेश को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार बहादुरी के लिए भारत सरकार करेगी सम्मानित। नादौर के साथ सटे ज्वालामुखी क्षेत्र के अपर गलोर निवासी जाबाज एवं बहादुर सैनिक रितेश शर्मा पुत्र एक्स सूबेदार मेजर ओम प्रकाश शर्मा को आतंकवादियों के विरुद्ध उनकी बहादुरी के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से अलंकृत किया जा रहा है। उन्हें आगामी 1 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में यह पुरस्कार देंगे। यह सूचना मिलते ही क्षेत्र भर में प्रसन्नता की लहर है। रितेश के पिता ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि उनका बेटा 2017 से लेकर 2022 तक लगातार 5 वर्ष तक कश्मीर घाटी में तैनात रहा। इसी दौरान आतंकवादियों के विरुद्ध आदमय साहस एवं बहादुरी दिखाते हुए उसने सफल ऑपरेशन चलाए, जिनके लिए यह पुरस्कार दिया गया। रितेश ने बताया कि आजकल वह फिर से श्रीनगर में बतौर हवलदार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विधानसभा के बाहर हिमकेयर बनाम महंगाई तख्तियां लेकर आमने सामने हुई भाजपा कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन मंगलवार को विधानसभा परिसर के बाहर राजनीतिक तापमान चढ़ गया। भाजपा और कांग्रेस विधायक अलग अलग मुद्दों को लेकर तख्तियां हाथों में लेकर आमने सामने आए और जमकर नारेबाजी की। भाजपा ने हिमकेयर योजना में मरीजों को उपचार नहीं मिलने का आरोप लगाकर प्रदेश सरकार को घेरा, तो कांग्रेस विधायकों ने चीनी के बढ़ते दाम और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रणधीर शर्मा बोले, भाजपा चार्जशीट में 32 कांग्रेस नेताओं के नाम सबकी जांच होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने सरकार को घेरा। उन्होंने नियम 130 के तहत स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर चर्चा की। रणधीर ने भाजपा की चार्जशीट में 32 कांग्रेस नेताओं के नाम होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार भाजपा चार्जशीट की जांच करा रही है तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार से जुड़े आरोपों की भी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि इनके नाम भी चार्जशीट में शामिल हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल उठाए। हिमकेयर के लंबित भुगतान और रिक्त पदों को लेकर सरकार को घेरा। केंद्रीय धनराशि के उपयोग पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया। नैरवा कप सिरप तस्करी में बड़ा खुलासा। देहरादून से मुख्य सप्लायर 35 वर्षीय महिला गिरफ्तार। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ शिमला पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत नैरवा पुलिस ने कोडिन आधारित प्रतिबंधित कप सिरप की कथित तस्करी के मामले में उत्तराखंड के देहरादून से 35 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में महिला की भूमिका मामले में मुख्य सप्लायर के तौर पर सामने आई है। डिपो से राशन लेने आए लोगों की वैन पर गिरा विशालकाय बरगद का पेड़। उपमंडल नादौन के तहत आने वाले
रंगस क्षेत्र में एक वटवृक्ष अचानक टूटकर नीचे खड़ी हुई वैन पर जा गिर गया। हादसे में वाहन बुरी तरह से डैमेज हुआ है तथा वाहन के अंदर बैठा हुआ चालक बाल बाल बच गए। वह पेड़ वैन के पिछले हिस्से पर गिरा, जबकि चालक आगे बैठा हुआ था। वहीं वन गांव के मनोहर अली के वाहन को काफी क्षति पहुंची है। हादसे के बाद तुरंत मौके पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। जानकारी के मुताबिक बता दें कि लोग इस वाहन में राशन डिपो से राशन लेने के लिए रंगस आए हुए थे। लोगों के उतरने के उपरांत वाहन को वट वृक्ष के नीचे पार्क कर दिया गया। लोग प्रशासन लेने के लिए डिपो में चले गए, जबकि चालक वाहन में बैठकर लोगों के लौटने का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान वट वृक्ष का बड़ा हिस्सा टूटकर अचानक वाहन पर गिर गया, जिस वजह से वाहन डैमेज हुआ तथा चालक हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गया। पंडो बाजार को बाईपास करेंगी 2 सुरंगें। टनल से होकर ब्यास में जाएगा डैम का पानी। डीपीआर तैयार। पंडो डैम से निकलते पानी से बाजार को बचाने की कवायद में बीबीएमबी 2 सुरंगों का निर्माण करेगा। इन सुरंगों के सहारे पंडो डैम का पानी ब्यास नदी में 1200 मीटर दूर मिलाया जाएगा। इन सुरंगों को बनाने की डीपीआर फिलहाल तैयार है और इसको मंजूरी के लिए बीबीएमबी प्रबंधन को भेजा जाएगा। इन सुरंगों के बनने के बाद डैम से पानी सीधे स्पिलवे से न छोड़ते हुए 2 अतिरिक्त टनलों के माध्यम से ब्यास नदी में छोड़ा जाएगा। बीबीएमबी ने टनलों का प्रस्ताव तैयार कर लिया। इन टनलों का निर्माण पंडो डैम के रिजर्वायर से किया जाएगा और यह पंडो बाजार को बाईपास करते हुए उसके आगे पानी को निकालेगी। इनकी लंबाई 1200 मीटर होगी। टनलों के बनने से बाजार को भारी राहत मिलेगी। रोजगार और गारंटियों पर तपा सदन। भाजपा विधायक प्रस्ताव पर नियम 67 के तहत चर्चा करवाने पर अड़ी। विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के बाद भाजपा विधायकों की ओर से नियम 67 के तहत रखे प्रस्ताव पर चर्चा के मुद्दे पर दोनों पक्षों में सोमवार को खूब घमाघमी हुई। विपक्षी विधायक रोजगार व गारंटियों पर चर्चा इसी नियम के तहत करने पर अड़ गए। हालांकि स्पीकर ने इस पर व्यवस्था देते हुए इन विषयों पर नियम 130 के तहत चर्चा करने की बात कही। सुबातु में पूर्व सैनिक से 20 लाख की ठगी। चंडीगढ़ में फ्लैट दिलाने के नाम पर साथियों ने लगाई चुना। छानबीन शुरू। चंडीगढ़ में फ्लैट दिलाने के नाम पर सुबातु के पूर्व सैनिक नवीन थापा से 20 लाख रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया है। पूर्व सैनिक ने कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर में तैनात एसएचओ के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी सुबातु सैनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी निरीक्षण कार्य के सिलसिले में आते जाता रहता है। मैं सैनिक क्षेत्र में नवीन का फूड कॉर्नर है, मैं जहां आरोपी काफी समय से आता जाता रहता है। इसी दौरान दोनों के बीच परिचय हुआ। नवीन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि करीब 1 वर्ष पहले उन्होंने चंडीगढ़ में फ्लैट खरीदने की इच्छा आरोपी से जाहिर की थी। इस पर उसने बताया कि उनका एक मित्र चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर है और वह फ्लैट खरीदने में मदद कर सकता है। मैं कुछ दिन बाद आरोपी ने फोन कर बताया कि उनका मित्र एक ऐसे व्यक्ति का फ्लैट बेच रहा है मैं जो कनाडा शिफ्ट हो रहा है। प्रॉपर्टी डीलर से मिलने के बाद उन्हें एक फ्लैट दिखाया गया। इसके बाद आरोपी ने 5 लाख रुपये टोकन मनी देने को कहा। पुलिस ऐप करुणामूलक नौकरियों के मुद्दे पर चर्चा। विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को शून्यकाल के दौरान पुलिस विभाग की अटेंडेंस ऐप से फील्ड स्टाफ को हो रही परेशानी और करुणामूलक आधार पर रोजगार देने की प्रक्रिया का मामला उठा। शून्यकाल में नालागढ़ से विधायक हरदीप सिंह बाबा ने अटेंडेंस ऐप से पुलिस विभाग के फील्ड स्टाफ को हो रही दिक्कतों का मामला उठाते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कार्यालय में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए ऐप का इस्तेमाल करना संभव है, लेकिन फील्ड में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए इससे काफ़ी कठिनाई हो रही है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस विषय में पुलिस विभाग को लिखा जाएगा और विभाग से प्राप्त जानकारी को सदस्य के साथ साझा किया जाएगा। खुदाई कर रही जेसीबी पर अचानक धंसी पहाड़ी मलबे में दबने से 19 वर्षीय युवक की मौत। घायल ऑपरेटर एम्स में रेफर। बिलासपुर जिले में भराड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लद्रोर में मंगलवार को एक बड़ा हादसा पेश आया। यहां निर्माण कार्य में जुटी एक जेसीबी मशीन पर अचानक पहाड़ी से भारी भूस्खलन हो गया, जिससे मशीन पर काम कर रहे 2 लोग मलबे में दब गए। इस दर्दनाक हादसे में ऊना जिले के एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि जेसीबी ऑपरेटर गंभीर रूप से घायल है, जिसे एम्स से बिलासपुर रेफर किया गया है। बाइक में छिपाकर रखा था 7 केजी 54 ग्राम चिट्टा। युवक गिरफ्तार। पुलिस की एसआईयू टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुरुवाला थाना क्षेत्र के राजबन के पास एक युवक को 7.5 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी ने कथित तौर पर चिट्टा बाइक में छिपाकर रखा था। पुलिस के अनुसार टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि पीयूष ठाकुर निवासी सतौन तहसील कमरऊ बाइक में चिट्टा छिपाकर ले जा रहा है।
सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी और बाइक की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को उक्त चिट्टा बरामद हुआ, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पुलिस थाना पुरुवाला में मामला दर्ज किया गया है। हेलो, मैं आंगनबाड़ी अफसर बोल रहा हूं और महिला को लग गया 31,000 का चूना। अगर आपको भी व्हाट्सएप पर कोई खुद को सरकारी विभाग या आंगनबाड़ी का अधिकारी बताकर मैसेज कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। साइबर ठगों ने ठगी का नया पैतरा इजाद किया। हिमाचल प्रदेश के उपमंडल गगरेट में ठगों ने एक महिला को इसी तरीके से अपने जाल में फंसाया और उसके बैंक खाते से करीब 31,000 रुपये साफ कर दिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, हरे कृष्णा।